क्या कर सकते हैं? जब कोई माँ अपने बच्चों को देखेगी इस प्रकार से पानी में घूमते हुए, तो उनके मन में जो है गुस्सा आएगा। ये प्रोफेसर कॉलोनी है और हर साल प्रोफेसर कॉलोनी जो है इसी प्रकार से पानी में डूब जाता है। ये भगवान जी हैं, इस बाढ़ से जो है भगवान जी तक सुरक्षित नहीं है। ये ऐसा लगता है कि मतलब रोना-रोना आ जाता है कि यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किए मगर ना नगर निगम वाला कोई आता है, ना सरकारी आदमी कोई आता है कभी देखने। नालों का जो काम होता है पानी को निकाल देना या कर देना, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है बद से बदतर है। ये तुलसी चौरा है, इसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं चुनाव पे। हिंदू आस्था का केंद्र है। आप बोलना चाहेंगे अंकल? आपको तबीयत ऐसी तबीयत खराब है, दवाई के भरोसे जी रहे हैं अभी। नहीं तो बच्चे मेरे क्या बोलूँ ना खाने का ठिकाना रहता है, पूरा राशन बिक गया है ना? हमें शर्म आती है कि हम बार बार रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं, लोग हमसे गुस्सा होते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं। ये पहली ही बारिश है जब अच्छे से बारिश हुई होगी, और उसके बाद रायपुर जो है डूब चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जिसे महानगर कहा जाता है, उस महानगर की जो हकीकत है वो कुछ इस प्रकार से है। एक बारिश होती है, वो बारिश जो है कई घंटों तक चलती है और घंटों चलने के बाद राजधानी रायपुर का जो हाल है ये हो जाता है। यहाँ पर ये मोहल्ले की सड़कें जो है अब नदी बन चुकी हैं, और ये जो पानी है, ये पानी कोई ऐसा पानी नहीं है, ये नालियों का पानी है जो लोगों के घर तक घुस रहा है। आप देखेंगे ये कार जो है, ये कार कभी स्थिति में खड़ी हो ही होगी, लेकिन अब जो कार है वो फ्लोट होकर के इस तरफ आ चुकी है। यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई हैं, देखना क्या कि यहाँ पर नाली है, यहाँ पर आप देखेंगे इस घर के अंदर तक पानी जा चुका है, और इसी प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा जो मोहल्ला है वो जलमग्न हो चुका है। अब मैं आपको इस मोहल्ले में थोड़ा सा अंदर ले जाने का प्रयास करता हूँ। आपको बता दें कि ये जो पूरा मोहल्ला है ये छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर का प्रोफेसर कॉलोनी है। यहाँ पर पिछले साल भी इसी प्रकार से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और उसके बाद जो है लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन स्थिति जो है अब भी वैसी ही है जैसे पहले थी। स्थिति देखिएगा और कल्पना कीजिएगा कि यहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं, और उन पर क्या बीत रही होगी जब उनके घर पर पानी घुस गया होगा। बताया ये भी जा रहा है कि बहुत सारे लोगों का जो राशन है वो भी इसी पानी में डूब गया है। अब देखने वाला विषय तो ये होगा कि यहाँ पर पानी जो है कब तक कम होता है। अब बता दें कि यहाँ पर जो है निगम ने किसी ने कुछ हेल्प नहीं किया है। ये पानी जो है प्राकृतिक तरीके से जो कम हो रहा होगा वही कम हो रहा है, वरना पानी जैसे स्थिति में था वैसी स्थिति में अभी भी है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि माना कि जो लोग हैं उनके मन में गुस्सा है, गुस्सा ये भी है और गुस्सा जायज भी है। हम उनसे बहस करें या कुछ करें, हम भी छोटे हैं, क्या कर सकते हैं? जब कोई माँ अपने बच्चों को देखेगी इस प्रकार से पानी में घूमते हुए, तो उनके मन में जो है गुस्सा आएगा। तो ये स्थिति है, और जो तमाम अधिकारी हैं वो बार बार ये सारे वीडियोस, ये सारी खबर देखने के बाद भी जो है इसी प्रकार से सोए रहते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उनके एसी कमरों से बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो है फुर्सत नहीं मिलता। ये मैं बताना चाहता हूं कि जो दीदी से मेरी दीदी से बातचीत हो रही थी, दीदी ने मुझे कुछ बोला होगा, मैंने उनको कुछ बोला होगा, लेकिन बात जायज है। दीदी गुस्से में है और गुस्सा जायज है, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है दीदी, मैं समझ सकता हूं। ये देखेंगे आप, ये ये जो घर है, ये जो नाला जो है नदी बन चुका है। सारी नालियां जो है नदियां बन चुकी हैं, लेकिन फिर भी हर साल ये प्रोफेसर कॉलोनी है, और हर साल प्रोफेसर कॉलोनी जो है इसी प्रकार से पानी में डूब जाता है, और यहाँ पर रहने वाले लोग इसी प्रकार से नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम भी प्रयास करते हैं हर साल जब भी बारिश होती है यहाँ पर आने का, बड़े बड़े वादे होते हैं, करोड़ों का बजट निकाला गया, लेकिन स्थिति जो है जैसी की तैसी है। क्या बोलेंगे बताइए? ये ये स्थिति है। ये जो है क्या बोले दीदी, ये देखेंगे आप इस तरफ, थोड़ा सा इधर आएंगे आप, दिखाएंगे आपको कि ये नाला था, नाले के ऊपर जो है कचरा जम चुका है, अब कचरा उसके ऊपर से निकल रहा है। नालों का जो काम होता है, नालों का जो काम होता है पानी को निकाल देना या कर देना, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है बद से बदतर है, और लोग जो है जैसे तैसे अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पूछूंगा तो कोई बता भी नहीं पाएगा, भले संडे का दिन कुछ काम पे गए नहीं होंगे आज। सॉरी भैया, क्या बोले? कहाँ डूब गया?
मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये भी जो लोग हैं ना, अभी इंसान है, ये इंसान है, लेकिन इनका जीवन देखिएगा। राजधानी रायपुर में इन्होंने घर लिया होगा ये सोच करके कि अच्छा जीवन होगा, यही सोचे होंगे भैया। इस घर में घुसूं? आप ही घर है, यहां से अंदर आ जाऊं? ये तुलसी चौरा है, इसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं चुनाव पे। हिंदू आस्था का केंद्र है। ये मजबूरी में आप ऊपर शिफ्ट हुए हैं। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अब साथ में हैं आपके। ये तो स्थिति है, ये राजधानी रायपुर है। दीदी बोल रही है कि अधिकारी या पार्षद आते नहीं है, कहां से आएंगे? उनके पास बड़ी गाड़ियां होंगी। मैं दिखाता हूं आपको, ये भैया आए हैं। ये घर है, मैं घर नहीं कहूंगा इसे। कार के अंदर ये मेरे पानी भरा हुआ है ना। बाप रे कार के अंदर भैया, मैं सब बोलते हैं कि ना गरीब होना गुनाह है, सब बोलते हैं भैया आप तो मेहनत कर घर बनाए हो, गाड़ी लिए हो, आपके साथ क्या स्थिति है भैया, बताओ थोड़ा सा। भैया ऐसा लगता है कि मतलब रोना रोना आ जाता है कि यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट किए मगर ना नगर निगम वाला कोई आता है, ना सरकारी आदमी कोई आता है कभी देखने। यहाँ पिछले हम लोग नहीं तो 12-15 सालों से रह रहे हैं जी। और तब से यही कंडीशन है, आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। बस अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा कर कर हर साल पार्षद चेंज होता है, विधायक चेंज होता है, जी, बट सॉल्यूशन नहीं निकलता। देखो मेरा सोफा कैसे रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये कार है भैया की, लाखों की कार है, करोड़ों का घर है, और ये सोफा है। सोफा था ये, अब सोफा नहीं कहेंगे, सोफे में पानी चढ़ने के बाद सोफा खराब होता है। ये सोफा था, अब ये सोफा नहीं रहा। ये नीचे पूरा गीला हो गया है ना। पूरा नीचे गीला हो चुका है। ये घर है भाई, ये देखो वॉशिंग मशीन के इधर डाला है ना। वॉशिंग मशीन यहाँ पे डालने की नौबत आ चुकी है। और ये हॉल का सोफा। ये आपको ड्राइंग रूम था। ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये भगवान जी हैं। इस बाढ़ से जो है भगवान जी तक सुरक्षित नहीं है। भगवान बह गए, भगवान बह गए, बता रहे हैं। भगवान जी बह गए, बाल्टी बह गई, सब कुछ बह गया, बस दीवार रह गया है। कभी ये डर लगता है कि दीवार ना ढह जाए, मगर फिर भी कोई देखने नहीं आता भैया। ये ना मैं बता रहा हूँ, ये मजबूरी है एक बाप की जो बता रहा है अपने घर की स्थिति। बच्चे बच्चे मेरे दो छोटे बच्चे, वो तो ऊपर, मैं भगवान की दया से ऊपर भी घर बनवा कर रखा हूँ, तो ऊपर मैंने शिफ्ट कर लिया रातों रात, है ना। वो रात को वहाँ सुला लिया, छोटा भाई भी रहता है मेरा ऊपर। नहीं तो बच्चे मेरे क्या बोलूँ ना, खाने का ठिकाना रहता है, पूरा राशन भीग गया है ना। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। वो दीदी जो है ना, जब ऊपर में बात कर रही थी, उनके आवाज में ना एक कराहना थी। वो बता रही थी कि क्या बीता है उनके ऊपर। ये किचन है भैया, ये पूरा अंदर डूबा हुआ है ना, ये पूरा अंदर भीगा हुआ है। ये तो पानी यहाँ तक था भैया, यहाँ तक था पानी। बताइए। फ्रिज देखो, फ्रिज मेरा पूरा पानी अंदर चला गया है। फ्रिज का मैं सॉकेट चालू नहीं कर सकता हूँ। ये स्थिति है। आप कौन से न्यूज़ सीजी चैनल? भास्कर से जी। मुझे एक बात देखो बताइए। हर साल आता है कोई ना कोई, सीजी भास्कर से, कभी न्यूज़, किसी ना किसी से, मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। मैं भी भैया, मैं मानता हूँ इसमें ना हम भी मेरा घर, असफल है। हम लोग बातचीत करते हैं, हमें दिखाते हैं वीडियो को, हम लोग हमेशा बात सब करते इसके हैं। नाम का पैसा ले सरकार के पास आ जाता है। जी शायद 500 करोड़ की, 5 करोड़ की फंडिंग आई थी। जी, पता नहीं उनने क्या बनाया, कोई फंडिंग नहीं, कुछ नहीं, नाला वाला कुछ नहीं बना, आज भी पानी वैसे ही भर रहा है। देखिए सब कुछ बर्बाद हो रहा है बस यहाँ पर। और शर्म आता नहीं है इनको नगर निगम का टैक्स मांगने में। नगर निगम का टैक्स मांगना टैक्स है। पटाएंगे बराबर हाँ, टाइम पे। टैक्स के लिए हर महीना मैसेज करेंगे। ठीक है बच्चे भैया। कैसे हैं भैया, अभी कैसे हैं? बच्चे तो ठीक है, बच्चों को ऊपर शिफ्ट कर दिया, क्या करेंगे, मजबूरी है भैया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। भैया मतलब पानी जाने के बाद तो और खतरा, सांप बिच्छू वगैरह। अरे सांप सांप तो पिछले बार बेड है ना मेरा। आइए। अच्छा, ये और ये बेडरूम है आपका। मेरा बेडरूम, मेरा बेड मेरा कैसे टेढ़ा हो गया, सबसे जमा कर ये भैया का बेडरूम है। बेडरूम है, देखो बेड कैसा टेढ़ा हो फ्लोटिंग गया, बेड हो गया। इसके पीछे सांप बैठा हुआ था। बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। हाँ, इसलिए भैया घर जाए तो जाए, बच्चों को लेकर मैं ऊपर चला गया। बताइए, ये स्थिति है। वो तमाम अधिकारी और वो रीलबाज करने वाले नेता, आपको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए। पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के जो बजट आपने यहाँ पे निकाले थे, स्थिति जस की तस है।
हमें शर्म आती है कि हम बार बार रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं, लोग हमसे गुस्सा होते हैं, लोग हमसे सवाल करते हैं और हमें सर झुका कर वापस जाना पड़ता है। क्यों पता है? क्योंकि आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया है। जो दिखाता हूँ आपकी मॉर्बी स्थिति। ये एक और घर है, इस घर में छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो रहते हैं। कितने साल से हो जाती है? हम यहाँ 18 से रहे हैं, 2018 पहले विलायती करने से उसके बाद यहाँ मकान बनाए जी, और इसके बाद यहाँ 18 से रह रहे हैं, और 18 से समझ लीजिए 25 तक कभी यहाँ ऐसा समस्या नहीं जी। और ये अभी 25 के बाद पिछले साल 25 को और 26 में बहुत, अभी तो पानी 2 घंटे पानी में पूरा भर जाता है, 1.5 फुट 2 फुट भरा था भाई। और कैसे करके हम लोग जी रहे हैं, तो क्या बताया, बब्बू को 3 बार फोन किया, बब्बू काफी में तो अभी यहाँ पर कौन पापा है? पार्षद है जी, गरीब पार्षद है। इसमें बोला भाई चेंज करेंगे, पहले मन्नू था जी, ये तो मन्नू, वो उसके बाद इसको चेंज किए कि लड़का जो पार्षद हैं आते हैं, झाँकते हैं, पूछते हैं। हाँ, ये इधर से गए, पत्नी जी से बात की और चले गए। मतलब घूम के मार्च कर चले गए, देखे हैं मार्च यहाँ से वो शोरूम है, कार का शोरूम जी, वो कार का शोरूम को तोड़वा रहे हैं, बाउलर से बच्चे बोले हैं तो आए एक दिन तो आए, ये पानी यही आगे पूरा इसी गली में आके पूरा पानी मिल जाता है, इधर से भी पानी आता है, वो उधर से भी पानी आता है, और ये और दो ये किसी को नहीं मालूम है, उसको बनाया होना 10 नाला बनाया। अच्छा, एक बात भी सुनिए, आप लोग रखा हो नुकसान हो रहा है, बच्चों को पकड़, मैं तो बता रहा हूँ भैया, 90 किलो चावल देता हूँ, 90 चावल देना पड़ेगा आपको। हाँ भाई, आप काम सुना तो सांप का साथ बुरा थे, उनको कैसे कैसे भगाया, मतलब समझिए सर 3 बजे से अरे बच्चे लोग होंगे घर में। हाँ हाँ भाई, बच्चे हैं, छोटी बच्ची 4 साल, 3 बजे से आप समझ लो, अभी तक हम लोग सिर्फ यही काम कर रहे हैं। ऐसा हमारी वाइफ हमारी बहुत तकलीफ है, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि दादाजी मेरी बच्ची, दादाजी हैं, उनके 4 साल की बच्ची है, घर पर रहती, तो पता नहीं होगा मोहल्ले में बाढ़ आई है, क्या है, तो पता भी नहीं होगा। वो नहीं, वो खेल रही थी, बाढ़ चल रही, बारिश से सांप निकाल रहा है, सांप निकल रहा है। शर्म क्या होती है? ये वो बेच का है, नगर निगम बर्बाद है। वैसे बम्बई का नगर निगम है ना, और यहाँ का नगर निगम है, कोई को मत या अभी नगर बोलते भी हैं। हाँ, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिजमोहन जी की बात चला गया है, और ब्रिजमोहन जी बोलते हैं उधर से निकालेंगे, क्या बोलते हैं, क्या निकालेंगे, वो जो छोड़ लेंगे ना, वहाँ से नाली निकालेंगे, और वो गडकरी जी का डिपार्टमेंट है, बोले उसमें मैं परमिशन, आज तक परमिशन ले रहा है, फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव आएगा, फिर क्या आश्वासन देंगे, हम लोग फिर यही काम करेंगे। चलो भाई, क्या कर सकते हैं। घर में महिला जो होती है ना, घर की जिनकी एंट्री होती है, आपके घर में पानी डुबो दिए लोग, कैसे कर दिया, मुझे नहीं खाने कैसे कर बताओ। अरे यहाँ पर बात करते हो पार्षद से, क्या बोलते हो? अच्छा, क्या बोल रहा है आप लोगों की? आपको कोई नहीं पता? बोल के चले गए। खेल तो करो, सुनो ना, आओ ना, आप अंदर आके देखो पानी कितना भरा है, अंदर भी घुस के ये मैडम सबका भी इंटरव्यू ले, इंटरव्यू लेने आया हूँ। तो ये यहाँ बाजू में भी स्थिति कैसी है ना, तबीयत खराब रहती है, कभी आप भी बात करिए, हमें बात करिए। है, पानी भरा हाँ, उसके घर में अभी भरा होगा, जाओ पानी देखो, देखो। जाओ देखो। बुजुर्ग लोग जो है रह रहे हैं, और स्थिति देखेंगे आप, बद से बदतर नरक अगर धरती को कहते होंगे तो नरक कह सकते हैं आप। और इस मालूम नहीं है आप, इस नरक के लिए आप टैक्स पे करते हो, पता है आप लोग को? मैं अंदर कहाँ जा सकता हूँ? क्या बेटा, कहाँ आया पता है आप लोग को? हैं? कहाँ जा रहे हो? क्यों निकले? नहीं मुमकिन नहीं है, यही मुमकिन है। ये भाई जो इधर पाएंगे वो खुद भी ये गुजारा दिखाएंगे, ये इनका घर है, दरवाजा लगाया जाता है ताकि कोई अंदर न जा पाए, इन पानी को रोक सकते हैं। ये दरवाजा खोलने में ताकत लग रहा है भाई साहब। ये गाड़ियाँ जो है, मैं बता सकता हूँ आपको, इन गाड़ियों पे खर्चा हो चुका है, इन गाड़ियों पे खर्चा हो चुका है, और ये खर्चा ये टैक्स पेयर उठाने वाले हैं।
ये टैक्स पेयर्स हैं जिन्होंने बिजली मीटर लगाए हैं, बिजली का बिल देते होंगे, मकान का टैक्स देते होंगे, पानी का टैक्स देते होंगे, और अब टैक्स देंगे जीने का टैक्स, गाड़ी का। पानी यहाँ तक भरा था, ये लिखेंगे आप, पानी जो यहाँ तक भरा था, अंदर पानी भरा है। बहुत परेशानी, गाड़ी वगैरह पूरा में भी पूरा सामान नुकसान हो रहा है। ये दिखाएंगे आप बीमारी ये खाना है, भी लाई है, खाना तो खा रहे हैं। जी जी जी। राशन कैसे किए भी आप लोग पूरा? हमारी हर साल लेना हमारी इनकी बेडरूम है, है। हर किसी के घर पे भगवान का पूजा रूम है, भगवान भी बह रहे हैं आपके घर में, तो यहाँ पर भगवान भी बह रहे हैं। ये बेडरूम, इसे कैसे आप बेडरूम कह सकते हो सरकार? इन टैक्स पेयर्स को आप कैसे बोलोगे कि ये आपका बेडरूम है? हाँ बेटा, किचन में आराम से ये स्थिति है, ये खाना बनाया हुआ आपने रात में, ये रात का खाना था, इस परिवार ने सोचा होगा कि बच जाएगा। ये सब्जियां थी, किसी बाप ने अपने घर के लेके आए होंगे, कोई बुजुर्ग अपने घर के लेके आए होंगे, ये सब्जियां पानी नहीं हुआ है, और लेकिन बात में कहीं जाने कैसे करेंगे? क्या करेंगे? कितने नहीं करते जैसे पार्षद जी हैं, क्या कहाँ पार्षद आते हैं, क्या कुछ नहीं करते। वहाँ पर आई थी आ बेटा, कोई तो मतलब कभी मेरे बेटा यहाँ देना चाहिए ना, और काम दिखाते हैं आपको, और कैमरा अभी तक भरा है 2 बजे रात से, ये पानी 2 बजे रात से पानी गिर रहा है, अभी भी पानी है, तो आदमी कहाँ से रहेंगे? ऐसे बैठे रहे हैं खाली, क्या करेंगे बताओ ना? ऐसी स्थिति में कैसे वो करेंगे? ये सब चीज का तो वो करना चाहिए, कुछ मैं नहीं देख कर पा पा रहा हूँ रहे ये दोनों जो है, ये लोग मतलब पापा मम्मी की एज के बहुत बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग है तो कैसे करें? चाय भी नसीब नहीं हो रही इन लोग को, ऐसी खुशी अलग है। हम बताओ ना, अब हम लोग ऊपर में हैं तो हम किराया वाले हैं, तो वहाँ से लाके खाना पका के दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, पूछने आए हैं, और कोई नहीं है तो कैसे करेंगे? एक तो अंकल जी का बीमार है ना, तबियत ठीक नहीं है, तो कैसे करेंगे? उनको जो दवाई खाना है, बीपी का दवाई खाना, ये सब चीज का खाना है, तो फिर क्या करें बताएं? बताओ ना, हर साल यही नाटक, हर साल यही समस्या है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक ही घर नहीं है, इस प्रकार से अंदर लैट्रिन बाथरूम, पीछे भी पूरा हेल्थ इश्यू से जूझ रहा है। लैट्रिन बाथरूम सब में पानी है। बता दो, लैट्रिन बाथरूम का 2 बजे रात से ऐसे बैठे हैं यहाँ पास। ये दृश्य है खुद के घर पर, इनका ही कोई दूसरा इनको खाना ला करके दे रहा है, तो देखने वाला पूछने वाला नहीं। आपके घर पे तो शायद आपको दीदी ने खाना दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसे और भी घर है दीदी जिनको खाना नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला होगा बेटा, ऐसा स्थिति है यहाँ पर। क्या करेंगे? क्या आप बोलना चाहेंगे अंकल? तो आपको तबीयत ऐसी खराब है? तबीयत खराब है, दवाई के भरोसे जी रहे अभी, इतना पानी, और ये पानी इतना पानी, ये इतना डूब गया। जी देख रहे बाल्टी ये वो रखी है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये बाल्टी, वाइपर, सारे तमाम चीजें जो है साम दाम दंड भेंट जो है लगा चुके हैं। स्थिति जैसी थी वैसे ही है। यहाँ पर एक बारिश के बाद आधा रायपुर डूब चुका है। ये पहली ही बारिश है जब अच्छे से बारिश हुई होगी, और उसके बाद रायपुर जो है डूब चुका है। जी मैं लगा दूंगा देखो, वहां पे इनकी वॉशिंग मशीन दिखाएंगे खुशहाल आपको। वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने काम आती है, वॉशिंग मशीन फिलहाल अभी खुद धुल रही है, वॉशिंग मशीन है। तो ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जिसे महानगर कहा जाता है, और इस महानगर की जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही बयां करती हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, कोई अपना राशन बचा रहा है, तो कोई अपने बच्चे बचा रहा है, तो कोई अपनी गाड़ियां छुपा रहा है, और सब एक ही बात कह रहे हैं कि भैया इसमें हमारा नुकसान हो गया है। ये जो रोड है दोस्तों, ये हर साल भर जाता है, लेकिन तमाम जो अधिकारी हैं,
जो नेता है उन्हें यहां से फर्क ही नहीं पड़ता मानो। अब देखने वाला विषय ये होगा कि क्या इस जगह की जो स्थिति है सुधर सकती है, या फिर से मैं आपके साथ यही माइक पकड़ करके आपसे फिर से यही सवाल करता हुआ नजर आऊंगा। आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन तक जिम्मेदार है। आगे ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जी भास्कर के साथ। जोहार।